जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। आज हम टॉपिक चालू कर रहे हैं ट्रेन्स। ये ट्रेन्स का पार्ट 1 है। ठीक है, तो ट्रेन क्या है, ट्रेन का जो टॉपिक है वो रिलेटिव स्पीड का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो यूनिट कन्वर्जन देखना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम में ये 3 टर्म्स आएंगे, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का किलोमीटर में होगा, तब टाइम आवर में होना चाहिए और स्पीड किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। लेकिन हमें क्या किया जाता है इस क्वेश्चन में, जनरली टाइम सेकंड में होता है। तो आपको जो किलोमीटर में दिया होगा उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो किलोमीटर पर आवर में दिया उसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये कन्वर्जन यूज करना है, जो कि हमने स्पीड टॉपिक में भी था। तो डिस्टेंस का आपको मालूम होना चाहिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको टाइम का कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। देयर फॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। और आपका नेक्स्ट है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू आपका 3600 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600। ठीक है, और ये ऊपर आवर आएगा। हमें सबसे ज़्यादा यूज जो होने वाला कन्वर्जन है वो ये है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमें बहुत यूजफुल है। और इसका ही अपोजिट कन्वर्जन है, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन कैसे करोगे, किलोमीटर मतलब ये 1000 मीटर आएगा और ये आपका 3600 सेकेंड आएगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 5, नीचे 18 आएगा। तो ये 5/18 यहाँ से आता है कन्वर्जन से। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस कन्वर्जन को आप मुंह ज़बानी याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि बार बार यही कन्वर्जन हमें आएगा। जो ट्रेन वाला कंसेप्ट है वो रिलेटिव स्पीड का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन भी हमें काउंट करनी पड़ती है। जनरली हम क्या कर रहे थे, जनरली हम स्पीड वाले टॉपिक में एक गाड़ी ले रहे थे। गाड़ी का लेंथ क्या होता है, गाड़ी का लेंथ आपका मैक्सिमम ऐसे 5 या 6 फीट गाड़ी का लेंथ होता है, नॉर्मल गाड़ी का लेंथ। तो हम उस लेंथ को निग्लिजिबल है बोल के छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, हम उसको लेते नहीं है प्रॉब्लम में। लेकिन जो ट्रेन होती है, ट्रेन बहुत लंबी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन का आगे इंजन होगा, पीछे ऐसे डब्बे होंगे यहाँ पे। तो ट्रेन का जो लेंथ होता है 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, ऐसे बड़े लेंथ होते हैं मीटर में। तो आप इतने बड़े लेंथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपको इस लेंथ को भी कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा टाइप चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम अलग से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, जो हमने देखा था स्पीड में वही प्लस करना है, u+v। ठीक है, प्लस। अभी हम इस टॉपिक में S1 और S2 लेने वाले हैं। ठीक है, तो S1 + S2 आएगा ट्रेन के लिए। ठीक है, स्पीड के लिए ये सिंबल यूज करने वाले। अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो माइनस आएगा। तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या आएगा सेम डायरेक्शन के लिए, u-v या फिर S1 - S2 आएगा। ठीक है, फास्टर स्पीड जो ट्रेन है उसमें से स्लोअर वाले को माइनस करना है। तो अगर हमने फास्टर को u ले लिया और स्मॉलर को v, तो u-v। लेकिन हमने बोला है कि हम यहाँ पे s और v यूज करने वाले। अब यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल में क्या किया कि सारे के सारे आपके जो टाइप है इस टॉपिक के वो एक जगह दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है और इसी टेबल के जो टाइप है हम उसको अलग अलग ट्रीट करके प्रिपेयर करने वाले हैं। तो देखो पहला जो टाइप है उसमें हम लेने वाले 2 ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर। तो देखो 2 ट्रेन है तो हर एक ट्रेन का लेंथ भी होगा, L1 L2। तो ये दोनों का लेंथ है, पहले ट्रेन का लेंथ है L1, दूसरे का L2 लेंथ है। पहले का स्पीड S1, दूसरे का स्पीड S2। हमेशा चीज़ याद रखनी है, टोटल लेंथ लेंथ का हमेशा एडिशन होगा। देखो तीनों केस में लेंथ का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो टोटल लेंथ हमेशा L1 + L2 ही रहेगी। तो उसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है। टोटल लेंथ मतलब इस केस में हमारा एक तरीके से डिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, जो दोनों ट्रेन की लेंथ है वो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस बन जाता है। तो वो क्या बनेगा, आपका टोटल लेंथ L1 + L2 बनेगा जब दो ट्रेन दी जाएंगी। अब हम अबे अब हम यहाँ पे केवल स्पीड का देखना है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ट्रेन को सेम डायरेक्शन में लेता हूँ तो आपको मालूम है दोनों के स्पीड का माइनस करना है, S1 - S2, जो अभी हमने ऊपर देखा रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, रिलेटिव स्पीड।
तो देखो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, दोनों ट्रेन के लेंथ का एडिशन। तो ये देखो पहले केस में टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस हो गया, और नीचे S1 माइनस S2 क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड माइनस होती है, बस इतना आपको याद रखना है। अब सेम केस है, टू ट्रेन क्रॉसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, लेंथ सेम रहेगी, बस क्या होगा, माइनस की जगह पे प्लस आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट के लिए आपको लेना होता है प्लस। देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, ऊपर L1 प्लस L2 डिस्टेंस, नीचे स्पीड भी सेम है S1 S2, और बीच में आ गया प्लस, बीच में आ गया प्लस। अब ये थर्ड केस को आप चाहिए तो स्टार कर दो। थर्ड केस में क्या किया आपको कि एक ट्रेन स्टेशनरी कर दी, मतलब एक ट्रेन ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है शांत, ठीक है, और दूसरी ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, तो एक ही ट्रेन मूविंग में है, एक ही ट्रेन मूविंग में है, एक ट्रेन स्टेशनरी है, तो दूसरे इसका स्पीड क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, स्टेशनरी है इसके लिए। बाकी लेंथ तो L1 प्लस L2 रहेगा। आप जो स्पीड लेते हो वो आप डिफरेंस ले लोगे, S1 माइनस S2 या प्लस ले लो, लेकिन ये जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगी, तो सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे, S1 बचेगा, तो L1 प्लस L2 बाय S1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, बस नीचे स्पीड चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये तब है जब दो ट्रेन है, आपको दो ट्रेन दी गई है, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला बनेगा। अब हम इसके प्रॉब्लम बाद में देखने वाले, ठीक है, प्रॉब्लम हम थोड़े से डिफरेंट वे में देखेंगे। अब आपको क्या किया है कि एक ही ट्रेन है क्रॉसिंग अ ब्रिज और रेलवे, मतलब ब्रिज को क्रॉस कर रही है या किसी ठहरी हुई रेलवे को क्रॉस कर रही है, या रेलवे प्लेटफॉर्म भी ले सकते हो आप, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म करो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिखना भूल गया मैं, ये रेलवे प्लेटफॉर्म है। अब मुझे बताओ कोई ब्रिज है तो ब्रिज को कोई लेंथ होगी, या कोई रेलवे का प्लेटफॉर्म है उसको भी लेंथ होगी, तो उसकी लेंथ को मैं L2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ब्रिज या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म की लेंथ को मैं L2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। L1 ट्रेन की लेंथ रहेगी, अगर ये ट्रेन की स्पीड है S1, अब मुझे बताओ ब्रिज की स्पीड क्या होगी, जीरो, ब्रिज तो एक ही जगह है, या जैसे प्लेटफॉर्म है उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। तो ये टाइप है ना, इस टाइप की तरह हो जाता है, थर्ड वाली टाइप की तरह, जिसमें एक ट्रेन आपकी खड़ी थी, ये और ये टाइप आपका सेम हो जाता है। तो L1 प्लस L2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे L2 क्या है, यहाँ पे ब्रिज है या फिर प्लेटफॉर्म है L2, ठीक है, बाकी स्पीड तो एक ही है ट्रेन की, तो S1, तो टोटल लेंथ L1 प्लस L2 बाय S1, ठीक है। तो ये फोर्थ टाइप में भी चाहिए तो आप स्टार कर देना। अब ये फिफ्थ टाइप है, फिफ्थ टाइप में क्या है, एक ही ट्रेन है तो ट्रेन का लेंथ L1 लिया हमने, लेकिन वो क्रॉस किसे कर रही है, पोल को, किसी इंसान को, या किसी खड़ी हुई कार को या साइकिल को। अब मुझे बताओ इंसान का लेंथ क्या होता है, इंसान तो एक जगह खड़ा रह जाएगा 1 फीट। अब मुझे बताओ ट्रेन का डिस्टेंस 50 मीटर वगैरह है या 100 मीटर है, उसके सामने 1 फीट क्या है, निग्लिजिबल है। तो जहां पे भी स्टेशनरी मैन, पोल या कार या साइकिल होगी तो उसका हम लेंथ जीरो ले लेते हैं, उसका लेंथ हम जीरो ले लेते हैं। अब बस हमारी ट्रेन मूव हो रही तो उसका स्पीड बनेगा S1, जो मैन पोल जो भी रहेगा उसका जीरो हो जाएगा, तो हमारा लेंथ L1 हो जाएगा, स्पीड S1 हो जाएगा, सिंपली फॉर्मूला आपका L1 बाई एस हो जाएगा। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब सिंपली L बाई एस लेंगे, क्योंकि बाकी इनका तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो L बाई एस करेंगे इस केस को। अब देखो, अब सिमिलर केस है, बस इसमें क्या कर दिया, इसमें मैन को मूविंग कर दिया आपने, इसमें क्या कर दिया, ऊपर वाला ही केस है, बस इसमें आपने मैन को मूविंग कर दिया, मैन या कार को मूविंग कर दिया। देखो लेंथ तो फिक्स रहेगी L1, लेकिन मैन की लेंथ जीरो। अब इसकी स्पीड है S1 ट्रेन की, लेकिन मैन भी मूविंग है तो उसकी स्पीड हो गई S2। अगर सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो स्पीड में क्या आएगा, माइनस आएगा, या अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो सिंपली स्पीड चेंज हो जाती, बाकी ऊपर का सेम रहेगा, L1 बाई S1 माइनस S2 सेम डायरेक्शन के लिए, और अपोजिट के लिए क्या आएगा, बीच में अपोजिट के लिए प्लस आएगा, ठीक है, अपोजिट के लिए प्लस आएगा। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखा ना आपने, ये मेन वर्ड है मूविंग, तो इसको मैंने स्टार किया, मूविंग की वजह से वहां स्पीड कंसीडर करना पड़ेगा। अब हम सिंपल से लेके जैसे टाइप वाइज देखते प्रॉब्लम वैसे देखेंगे, ठीक है। तो आज हम 2-3 टाइप करने वाले, ठीक है। अब ये सिंपल टाइप है, आपको एक स्पीड दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में करो बोला है, एकदम बेसिक कन्वर्जन लिया हमने, ठीक है। आपका स्पीड कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर। आपको मालूम है किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर आवर करने के लिए क्या लगता है, किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर आवर में करने, मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या लगता है, एक कन्वर्जन फैक्टर लगता है, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी 5/18,
ठीक है, आप चाहते थे इसको 1000 बाय ये कर सकते थे, मतलब 3600 सेकंड, फिर ये कैंसिल करती है 5/18 बचता। लेकिन ये आप डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो एग्जाम में, 108 इंटू 5/18। जनरली ये क्या होता है, यहाँ पे कैंसिल होने वाला होता है, तो ये 18 इंटू 6 108 हो जाएगा, इंटू 5 30 हो जाएगा। देखो या तो यहाँ पे 18 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली, या तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की टर्म दी जाएगी, या तो 2 से डिवाइड होने वाली टर्म दी जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल था, आपकी स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकंड। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन की तरह दूसरे क्वेश्चन देखने हैं। आपको दिया है सुधा वॉक्स 80 मीटर्स इन 3 मिनट। आपको पूछा है हाउ मेनी मिनट्स शी विल टेक फॉर 480 मीटर्स। देखो आपको पहला डिस्टेंस दिया है 80, टाइम दिया है 3। ठीक है, दूसरा दिया है 480, आपको दिया है T2। अगर आपको डायरेक्टली पता होता कि डिस्टेंस और जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, d1/d2 इज इक्वल टू T1/T2। अगर आपको नहीं आता है तो आपको ये करना समझना पड़ेगा, स्पीड सेम रहेगी सुधा की। ठीक है, तो S इज इक्वल टू d1/t1 हो जाएगा आपका फॉर्मूला, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले केस के लिए d1/t1, दूसरे केस के लिए आपका S इज इक्वल टू d2/t2। तो आप दोनों इक्वेशन से लिखोगे d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2। ठीक है, आपको T2 निकालना है, T2 को एक तरफ रख दो, T2 इज इक्वल टू d2/d1 T1। ठीक है, ये 480/80 इंटू 3। देखो सेम यूनिट में है तो मैंने उसको ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करते बैठा, तो यहाँ पे बचेगा 6 इंटू 3 18 मिनट। देखो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं कि बेसिक कैलकुलेशन आपका क्लियर होने के लिए। अब आपको दिया है मैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 10.8 मिनट्स। द लेंथ ऑफ द ब्रिज, जो लेंथ ऑफ द ब्रिज है वही क्या हो जाता है, आपका डिस्टेंस हो जाता है। जो मैन भाग रहा है वो ब्रिज पे भाग रहा है, तो मैन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगी। तो आपको स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर है, टाइम आपका 10.8 मिनट्स है। देखो ऊपर किलोमीटर पर आवर में, तो मैं सिंपली इसको आवर में कर देता हूँ। आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। ठीक है, बाद में मैं जब सॉल्व करना है तब करूंगा। डी इज इक्वल टू डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ ब्रिज। ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगा ये। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है आपका, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। देखो ये 7.5 मैं जानबूझ के यूनिट रख रहा हूँ किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम है आपका 10.8 इंटू 1/60 आवर। आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे जो 60 है, इससे मैं ये एक जीरो यहाँ पे कट करूंगा तो ये 1.08 हो जाएगा। अब 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो 1.25 आ जाएगा। तो 1.25 आएगा ये, तो 1.25 इंटू आप 108 करोगे तो आपको 135 आ जाएगा आंसर। तो ये मेरा यूनिट किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में ही इसको रखा है मैंने। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, अब इस सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, आपको दिया है अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर इन 6 आवर 40 मिनट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 1 आवर 15 मिनट। तो देखो आपको पहला डिस्टेंस दिया है 320, दूसरा पूछा है, पहला टाइम दिया है 6 आवर 40 मिनट। 6 आवर मतलब क्या, 6 आवर 60 मिनट, 6 आवर को 60 मिनट से मल्टीप्लाइड करो, प्लस 40 मिनट, 360 प्लस 40 400 मिनट। तो यहाँ पे मिनट में कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा भी मिनट में दिया है। 1 आवर 15 मिनट, 1 इंटू 60 मिनट प्लस 15, 60 प्लस 15 75 मिनट। वही फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपका पहले केस के लिए आएगा एस इज इक्वल टू d1/t1, और दूसरा आएगा एस इज इक्वल टू d2/t2। फिर वही करोगे दोनों इक्वेशन से, d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2। आपको डिस्टेंस निकालना है तो d2 को एक तरफ रखो, d2 इज इक्वल टू t2/t1, और यहाँ पे आएगा d1। ठीक है, तो ये देखो 75 मिनट बाई 400 मिनट इंटू 320 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे चाहते ना तो पहले ये जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, बाद में 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 10 बचेगा, और यहाँ पे 8 बचे, 32 का 8 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में जानबूझ के सिंपल वे में रख रहा हूँ क्योंकि पूरी तरह उसको कट नहीं कर रहा हूँ। अब 75 इंटू 8 करूंगा मैं, 75 इंटू 8 कितना हो गया मेरा, 600 हो गया। 600 और नीचे जीरो है तो जीरो सॉरी नीचे 10 है, तो आपका 60 किलोमीटर बच जाएगा यहाँ पे। देखो एग्जाम में आप यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, या फिर ऐसे d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2। ये बाकी सब ये आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में इसके लिए करके दे रहा हूँ। जहां पे मैंने ये बोल्ड स्टेप करी है ना, ये बोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है,
आप चाहते तो एग्जाम में यहाँ पे भी डायरेक्टली आ सकते हो, ठीक है, यहीं से आपको चालू करना है मेनली, ठीक है। आपको नेक्स्ट है कार ट्रैवलिंग विद अ स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस, आपको दिया 160 किलोमीटर इन 3 आवर 20 मिनट, और आपको पूछा डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 आवर, ठीक है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, D1 इज इक्वल टू 160, आपका ये टाइम है 3 आवर 20 मिनट, 3 इंटू 60 करो, पहले आवर को मिनट में करो, 20 180 प्लस 20 200 मिनट, ये आपका टाइम है, तो ये 2.5 घंटा है, तो 2.5 इंटू 60 150 मिनट हो गया। देखो वही प्रॉब्लम यूज कर, वही फॉर्मूला यूज करना है आपको, D2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 बाई D1, तो 150 मिनट बाई 200 मिनट इंटू 160 किलोमीटर, तो ये आपका 50 से करोगे तो 3/4 आएगा इंटू 160, 4 से करोगे तो 40 आएगा, 40 इंटू 3 120, ठीक है। तो एग्जाम में आपको यहीं से कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ये सेम इसमें कन्वर्टेड होने चाहिए, जैसे मिनट मिनट में है, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे जो हमारा जो टेबल है, टेबल में हमारी जो 5 नंबर की जो टाइप है ना, उसको हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। जो हमारा जो टाइप 2 लिखा है ना, ये टाइप 2, ये हमारे टेबल में इसका 5 नंबर है, ठीक है, टेबल में 5 नंबर पे है ये, ठीक है। तो एज इट इज मैंने लिखा है, हमें टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मूविंग विथ अ स्पीड S क्रॉसिंग अ स्टेशनरी, यहाँ पे मार्क करो स्टेशनरी। अब स्टेशनरी कौन हो सकता है, मैन हो सकता है, पर्सन, पोल या ट्री, या कुछ भी दिया जा सकता है आपको इसमें से, तो मैं ये सारे टर्म्स एक साथ ही रख रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस दैट पर्सन, पोल और समथिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड। अब देखो ये यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या किया है कि 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट अ रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, देखो ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल पाओगे। आपको पूछा है हाउ मेनी सेकंड्स, आपको टाइम पूछा है, सेकंड में पूछा है, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में करना ही पड़ेगा, तो आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। विल इट ट्रेक क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग, तो आपको ये देखो मैन स्टैंडिंग पे फोकस करना है। देखो लेंथ है आपका 200 मीटर, आपका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये kph मतलब आपका किलोमीटर पर आवर है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 5/18 मीटर पर सेकंड, तो ये 5/18 एज इट इज लिखा, यहाँ 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ 9 आएगा, तो 20 इंटू 5 100 हो गया, नीचे का 9 एज इट इज रखा है, तो 100/9 मीटर पर सेकंड, ये जानबूझ के मैं एज इट इज रख रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं डिवाइड करूंगा प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आपका फॉर्मूला टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस स्टेशनरी मैन क्या है आपका, T इज इक्वल टू L/S, लेंथ है आपकी 200 मीटर, ये आपकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, ये आपको मैंने पहले भी बोला है, वन डिवाइडेड बाई A/B इज इक्वल टू B/A हो जाता है, तो ये ऊपर आएगा, तो ये जो 9 है ये ऊपर आएगा, तो 200 इंटू 9, मैंने जानबूझ के वहां पे कट नहीं किया कुछ भी, डिवाइडेड बाई 100, तो आप ये 0 0 कट करोगे तो 2 इंटू 9 18 सेकंड आ जाएगा आपका, 2 इंटू 9 18 सेकंड, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर आप तभी निकाल सकते हो जब आपको 2 चीजें आती है, पहली चीज ये आपको स्पीड को कन्वर्ट करना आता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, जो कि है 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और दूसरा ये आपको पता होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई A/B, ओ नीचे का ऊपर आ जाता है, B/A हो जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ स्टेशनरी मैन इन अ 16 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो देखो अब बस वही 3 चीजें हैं, 3 में से एक पूछा है, तो देखो स्पीड इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये kph को आप ऐसे लिख सकते हो, चाहिए तो किलोमीटर पर आवर 108, ये देखो किलोमीटर पर आवर की मैंने वैल्यू रख दी 5/18 मीटर पर सेकंड, तो ये 108 एज इट इज है, तो 18 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 इंटू 5 30 मीटर पर सेकंड, टाइम है आपका 16 सेकंड, लेंथ पूछी है आपको मीटर में, तो वही फॉर्मूला आप लोगे, T इज इक्वल टू L/S, लेकिन लेंथ पूछे तो L इज इक्वल टू ST, मतलब स्पीड इंटू टाइम, 30 मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड में जानबूझ के यूनिट लिखता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू 16 480 मीटर, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 480 मीटर, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 720 kph, आपको ट्रेन का स्पीड दिया है और पोल दिया है और आपको 10 सेकंड दिया, आपको लेंथ पूछा है, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, तो इसका आंसर C आता है, ठीक है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व कैसे करना है, 7 नंबर की तरह ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। स्पीड दिया है 720 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करना, टाइम दिया आपको 10 सेकंड, और आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है।
तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये भी आपको होमवर्क ही करना है। आपको ट्रेन रनिंग 60 किलोमीटर पर आवर, एक पोल दिया है, उसको क्रॉस करती है 9 सेकंड में। आपको पूछा लेंथ ऑफ ट्रेन, तो देखो स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम दिया है 9 सेकंड दिया है। ठीक है, और आपको पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही कर देना। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर डी है। इसका आंसर आता है 150 मीटर आता है। ठीक है, तो आप ये होमवर्क कर देना चाहिए, तो यहाँ पे पॉज करके इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, आपको दिया है इलेक्ट्रिक पोल, तो पोल ही है। ठीक है, क्रॉस इन 30 सेकंड, आपको टाइम दिया है 30 सेकंड दिया है, और आपको पूछा है व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर, आपको लेंथ पूछा है। तो सेम प्रॉब्लम है, पहले किलोमीटर पर आवर को सेकंड में आप कन्वर्ट कर देना। आपको लेंथ पूछी है, इसका आंसर भी मैं आपको दे देता हूँ, इसका आंसर सी है। सी मतलब इसका 500 मीटर है, तो आप इसको सेम कर लेना। तो ये आपका मतलब जैसे ये समझ लो आपका ये कितना हो गया 9, 10 और 8 जो है आपका ये होमवर्क की तरह ही है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। मैं इसलिए आपको क्या बोला, मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक में से जब बनाता हूँ ना, तो मुझे रीअरेंज करने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जब मैं उन चीज़ों को सॉल्व करता हूँ वो अलग अलग जगह पे होती है, जब मैं उनको रीअरेंज करता हूँ तो उनको मैं टाइप वाइज डाल देता हूँ, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन वहीं पे डाल देता हूँ। क्योंकि वो क्या होता है, जो रिपीटेशन ऑफ वर्क है ना वो बच जाता है आपका भी। जब आपको समझ में आ गया कि ये टाइप आपको आ गई, तो अननेसेसरी उसके ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम टाइप 3 देख रहे हैं। अब ये टाइप 3 हमारे इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज को आप क्रॉस कर रहे हो। तो ये टाइप हमारी टेबल में कितने नंबर पे वो भी बता देता हूं मैं आपको। ये हमारी टाइप है 4 नंबर पे टेबल में। ठीक है, तो टेबल का भी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका भी उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये टेबल में 4 नंबर पे दी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका लेंथ ऑफ ट्रेन है, जो ट्रेन की लेंथ है L1 है, और जो भी आपका ट्रेन का स्पीड यस है, और जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा उसकी लेंथ होगी, या टनल की लेंथ होगी, या ब्रिज की लेंथ होगी, वो L2 होगी। तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस क्या होता है, इनके लेंथ की एडिशन करनी पड़ेगी आपको। और यहाँ पे केवल ट्रेन मूविंग है, दूसरी जैसे टनल या जैसे प्लेटफॉर्म मूव नहीं होता है। तो आपको मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस L1/L2 है डिवाइडेड बाय स्पीड, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, आपको लेंथ का एडिशन ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो अब ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको दिया है ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर्स। अब इसको आप रिप्रेजेंट करना है। पहली बात तो देखो, जहां ट्रेन आ रही है, ट्रेन का लेंथ को L1 से ही लेना है हमें पूरे टॉपिक में। ठीक है, और दूसरा क्या है, आपको स्पीड दिया उसका ट्रेन का, तो उसको S से लेना, 900 kph। क्रॉस और 200 मीटर ब्रिज, मतलब इसको L2 से लेना है। और आपको पूछा क्या गया है, आपको टाइम पूछा गया है। टाइम आपका क्वेश्चन मार्क है, टाइम क्या आएगा। देखो आपका L1 दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर, यस दिया 900 kph। देखो ये मीटर में, ये सेकंड में, आपको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो देखो kph मतलब किलोमीटर पर आवर को आप कैसे करोगे, 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आपको याद ही रखना है। ये स्टेप के बिना तो आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो 90 इंटू 5/18, आप 18 से करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, आप चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, नहीं तो मैंने यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिया फालतू में। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करो तो ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 10 इंटू 5/2, तो 50/2। मैं यहाँ पे 25 लेना भूल गया जल्दबाजी में, तो अब 50/2 लिया मैंने। आप चाहते तो इसको 25 ले सकते थे। L2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो आप देखो L1 प्लस L2 आपका आ जाएगा 150 प्लस 200 डिवाइडेड बाई यस है। तो यस कितना है आपका, सॉरी, टी इज इक्वल टू आपका है L1 प्लस L2 बाई यस। ठीक है, तो 150 प्लस 200 बाई 50/2, तो ये आप ऊपर 350 हो जाएगा 50/2। तो ये 2 ऊपर लेके आ जाओ 350/2, तो आपका यहाँ पे आएगा ये 7 इंटू 2 14 सेकेंड। ठीक है, आपका 14 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बहुत फोकस करना है। आपको यहाँ क्या दिया है, यहाँ या तो प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज दी जाएगी लेंथ की, और वहां पे केवल एक ही ट्रेन है, तो ये फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी टाइप हमने अलग अलग रखे हैं, बाद में हम दो टाइप को भी आगे मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में।
अब ये क्वेश्चन है 2016 का यूपीएससी का, ठीक है। अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1 आपको दिया 110 मीटर इज मूविंग विद स्पीड यस दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन दिया है आपको, और सॉरी टाइम टेकन पूछा है, मतलब टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टू क्रॉस अ ब्रिज, ब्रिज मतलब L2 132 मीटर। सेम टाइप का क्वेश्चन है। L1 आपको दिया है 110 मीटर, यस 36 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर का वही 5/18 मीटर पर सेकंड, या हमेशा लिखना है 36 इंटू ये, तो आपका यहाँ पे 18 से आएगा 2 इंटू 5 10 हो जाएगा ये। तो आपको टी निकालना है, L2 दिया है 132, वही फॉर्मूला आपका लिखोगे ब्रिज के लिए, ये टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई एस। तो 110 प्लस 132 तो 242 आ गया। नीचे है अपना स्पीड 10, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 24.2। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाता है जब आपको पूरा प्रोसेस पता होता है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है और अभी आगे पूछ भी सकता है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स, आपको मिनट्स में पूछा है, तो पहले हम सेकंड में निकाल लेंगे, बाद में उसको लगा तो मिनट में कर लेंगे। 625 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट 99 किलोमीटर पर आवर क्रॉस 750 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो देखो हमारा प्रोसेस वही रहेगा, L1 है 625 मीटर, स्पीड है 99 किलोमीटर पर आवर, तो 99 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ 9 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 11 इंटू 5 55/2 हो जाएगा यहाँ पे। लेंथ ऑफ ब्रिज आपकी 750 है, टाइम पूछा है, फॉर्मूला वही रखो। अब यहाँ पे टाइम आपका सेकंड में आएगा, तो 625 प्लस 751 सॉरी 625 प्लस 750, और आपका स्पीड है 55/2, तो ये वो ऊपर हो जाएगा 1375, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1375 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 55, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप ये गलत लिखा, यहाँ पे आप 5 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 275 आएगा, 275 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11, ऊपर आएगा आपका 550/11, ठीक है। यहाँ स्टेप डबल डबल हो गए, 550 तो 11 से डिवाइड करोगे तो 50 सेकंड आ जाएगा आपका, ठीक है। 50 सेकंड आ गया। आपको मालूम होना चाहिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, तो ये सेकंड का वैल्यू लिखा है मैंने यहाँ पे 1/60 मिनट, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाय 1/60 5/6 मिनट आएगा, 5/6 मतलब 0.833 मिनट, ठीक है। तो ये बीच में मैंने वही सेम स्टेप वहां पे पेस्ट कर दी, तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो ये आपका कन्वर्जन आपको आना चाहिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, देयरफॉर 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। आपको पूछा है लेंथ ऑफ ब्रिज विच द लेंथ ऑफ ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉस इन 30 सेकंड। आपको ब्रिज का लेंथ पूछा है, तो L2 पूछा है आपको। तो देखो आपको क्या करना है, L1 ट्रेन का लेंथ है 130, L2 पूछा है स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, 45 इंटू 5/18, यहाँ 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 5 25/2 आएगा ये। देखो यहाँ पे क्या होगा मालूम है ना, यहाँ पे या तो आपका 9 से डिवीजन जाएगा या 18 से, या तो 2 से डिवीजन जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि सबसे बेस्ट आप किससे उसको छोटा कर सकते हो। अब आपका टाइम 30 सेकंड है, फॉर्मूला वही टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2, हमें L2 निकालना है, तो पहले मैं S को इधर लेके आऊंगा, S मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अब मुझे L2 निकालना है, तो L2 को मैं एक साइड रखूंगा, तो एस टी माइनस L1 इज इक्वल टू L2, तो लिखते वक्त मैंने L2 को पहले लिखा है, L2 इज इक्वल टू एस टी माइनस L1। तो ये देखो ये S 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 30 सेकंड माइनस 130, तो यहाँ पे आ गया ये 15, 25 इंटू 15 माइनस 130, इसको करोगे तो आ जाएगा 375 माइनस 130, तो आपका लेंथ ऑफ ब्रिज आ जाएगा 245, लेंथ ऑफ ब्रिज आ जाएगा आपका यहाँ पे 245, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। आपको जो केव है या टनल है उसका दिया है 500 मीटर, और आपको दिया है कि 1 मिनट में क्रॉस किया जाता है। आपको पूछा लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई करो 5/18, ठीक है। तो 18 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 4, 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकंड। लेंथ आपको दिया है केव या टनल का, तो आपका दिया है 500 मीटर, आपको टाइम दिया 1 मिनट, तो इज इक्वल टू 60 सेकंड। आपको लेंथ ऑफ ट्रेन L1 पूछा है, देखो वही फॉर्मूला T इज इक्वल टू L1 प्लस L2, तो यस इधर लेके आओ,
क्या होगा, एस टी इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू, एल वन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो एल टू है उसको दूसरी साइड भेज दूंगा, एस टी माइनस एल टू इज इक्वल टू एल वन। तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लेता हूं। देखो अगर आपका हैंड बैठ गया ना इस टाइप पे और आपको पूछा गया कि ये है, तो आप चाहे तो इस स्टेप पे भी डायरेक्टली आ सकते हो एग्जाम में, एल वन इज इक्वल टू एस टी माइनस एल टू। तो आपका ये 20 है और ये 60 दिया है, माइनस ये आपको 500 दिया है, तो वो 1200 माइनस 500 तो आपका 700 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैं ये जो बीच में ये बोल्ड करके देता हूँ ना फॉर्मूला, आप चाहो तो अगर आपका मतलब प्रिपरेशन अच्छा है या स्पीड अच्छी है, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो आप उन चीज़ों को भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। अभी हम जो ट्रेन्स देख रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि ट्रेन्स का और मेरे हिसाब से 2 लेक्चर होगा मैक्सिमम। ठीक है, मतलब ये ट्रेन का टोटल 3 लेक्चर होगा, आज का पहला लेक्चर था। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि ये सिंपल एप्लीकेशन है और हम उन्हीं टाइप्स को देख रहे हैं, और यूपीएससी यहाँ से एक क्वेश्चन निकालता है 2-3 साल के बाद। ठीक है, तो आप समझ लो कि ये टॉपिक हर साल नहीं आता है, लेकिन अगर जब आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जिनको टच में नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब का चैनल नेम है एक्यूरेसी आईएएस। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल हमारा ये सब्सक्राइब कर देना, और आप इसको @accuracy_is लिखोगे तो यही हमारा टेलीग्राम का चैनल नेम बन जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आईएएस।